Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss some important MCQs of unit number 6 work and energy class 9th का ये chapter है. So let's get started with this video. So the first MCQs that we have, the energy possessed बाय आ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज़ कॉल्ड, यानी कि जो एनर्जी बॉडी की किसी पोजीशन की वजह से होती है वो एनर्जी कौन सी होती है. सो एनर्जी की दो टाइप्स हैं बेसिकली जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास किसी भी मोशन की वजह से होती है और पोटेंशियल एनर्जी किसी पोजीशन की वजह से. यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है. पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी पोजीशन की वजह से पोजेस जो है कोई भी बॉडी जो है वो पोजेस करती है. सो पोटेंशियल एनर्जी इज़ द राइट आंसर. सो नेक्स्ट वी हैव अ मूविंग कार पोजेसेस, मतलब एक कार जो है वो मूव करे तो उसकी एनर्जी जो है वो कौन सी एनर्जी होगी. साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी. सो एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी की ही टाइप है. सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. मूविंग कार जो है वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी होगी. सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. सो नेक्स्ट MCQs दैट वी हैव, when a force acting on a body displaces it in the direction of a force then, यानी कि जब कोई फोर्स जो है किसी बॉडी पे अप्लाई हो रही है और वो उसको डिस्प्लेस कर रही है उसी डायरेक्शन में, सो आपके पास जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी अकर होगी, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वर्क इज़ डन. सो जब भी हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है F.D, यानी कि जब कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है उसी डायरेक्शन में, सो वो वर्क कहलाता है. सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, वर्क इज़ डन. सो नेक्स्ट MCQs दैट वी हैव, द एनर्जी स्टोर्ड इन कोल इज़. सो कोल में जो एनर्जी है वो हमारे पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, केमिकल या फिर न्यूक्लियर. सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, केमिकल एनर्जी. सो नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, अ टेम्परेचर राइज इन इन्वायरमेंट दैट डिस्टर्ब लाइफ इज़ कॉल्ड, यानी कि जब इन्वायरमेंट में जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास कौन सी जो है वो पोल्यूशन है, वो वाटर पोल्यूशन, न्यूक्लियर पोल्यूशन या फिर थर्मल पोल्यूशन या फिर एयर पोल्यूशन. सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, बिकॉज टेम्परेचर की वजह से जो टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो पोल्यूशन हो रही है वो थर्मल पोल्यूशन है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी. So next we have, if a pump can lift 200 kg of water through a height of 6 meter in 10 seconds, then its power is. So हमें पावर जो है वो कैलकुलेट करनी है. हमारे पास मास गिवन है, हमारे पास हाइट गिवन है और टाइम टी गिवन है और आपको पावर जो है वो कैलकुलेट करनी है. सो एज वी नो दैट पावर का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है W/T. यहाँ पे हम वर्क डन को लिख सकते हैं F.D/T. अब यहाँ पे F हमारे पास जो है इज इक्वल होता है mg के, और D को हम हाइट कंसिडर करेंगे और यहाँ पे हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे. मास 100 है, G की वैल्यू 10 है और एज हमारे पास 6 है और डिवाइडेड बाय टाइम भी 10 है. सो यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आपके पास यहाँ मैथ्स जो है यहाँ पे 200 है. सो आपके पास आंसर जो है वो क्या आएगा, 1200 आएगा. ठीक है. सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, 1200 वॉट्स. ठीक है. मैथ्स यहाँ पे 200 है. So next MCQs that we have. So next we have, the energy coming from the sun from the last billion years is the result of, यानी कि जो एनर्जी हमें सन से मिल रही है वो किस वजह से है, बिकॉज ऑफ हीट रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस और मॉलिक्यूलर रिएक्शंस एंड पोटेंशियल रिएक्शन. सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है. सन में जो है जिसकी वजह से हमें एनर्जी जो है और हीट भी मिल रही है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से है. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट. सो नेक्स्ट वी हैव, द इंटरकन्वेंशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज प्रिडिक्टेड बाय, यानी कि ये किसने जो है प्रिडिक्ट किया था. एज वी नो दैट ये इक्वेशन है इज इक्वल टू mg². सो ये इक्वेशन दी थी आइंस्टाइन ने. सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है. सो नेक्स्ट वी हैव, when a body is lifted through a height age, the work done on it appears, यानी कि जब कोई बॉडी जो है हम उसको किसी हाइट पे उठा रहे हैं तो उसमें जो वर्क डन होगा वो किस फॉर्म में अपीयर होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी. सो इसमें अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ी थी पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट की वजह से, पोजीशन की वजह से होती है. सो यहाँ पे हमारे पास जब कोई चीज़ हम लिफ्ट कर रहे हैं, हाइट पे लेके जा रहे हैं, सो वो जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो है वो वर्क डन अपीयर होगा. सो नेक्स्ट वी हैव, एज द रेन फॉल्स द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू, यानी कि जब बारिश जो है वो नीचे गिरी है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही है. सो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है. सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. सो नेक्स्ट वी हैव, द एनर्जी कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम मैग्मा इज़ कॉल्ड, यानी कि जो मैग्मा से जो हमारे पास एनर्जी आ रही है वो हमारे पास कौन सी एनर्जी है जो ज़मीन में बहुत ज़्यादा हीट की वजह से है, वो जियोथर्मल एनर्जी है. सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है.
सो नेक्स्ट वी हैव इफ द काइनेटिक एनर्जी फॉर बॉडी ऑफ मास 2 kg इज 25 जॉल इट्स स्पीड इज। तो इस तरह के न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज भी जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मास हमारे पास गिवन है, काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है 25 जॉल, लेकिन आपको जो है स्पीड कैलकुलेट करनी है। सो एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला है इज इक्वल टू हाफ mv²। सो यहाँ पे आपको थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। सो हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है v² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ओवर मास। सो यहाँ पे आप जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी 25 है और नीचे मास भी 2 है। सो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो आपके पास स्पीड आ रही है वो आपके पास है 5 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपके पास सी जो है वो ऑप्शन करेक्ट है, 5 मीटर पर सेकेंड। सो सी इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट MCQ दैट वी हैव द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज। जो हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन भी है इज इक्वल टू mc², जो उसमें c है वो उसकी वैल्यू जो है वो आपको बतानी है और ये आपको याद होनी चाहिए। 3⁵ मीटर पर सेकेंड, 3⁸ मीटर पर सेकेंड और 3⁹ सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, 3⁸ मीटर पर सेकेंड। सो नेक्स्ट वी हैव 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। ये हॉर्स पावर जो है वो यूनिट है हमारे पास पावर का और ये बिगर यूनिट है और इसकी वैल्यू जो है वो 746 वाट होती है। ठीक है, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट्स होते हैं। सो ऑप्शन सी डी जो है वो करेक्ट है यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट MCQ दैट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। के इनमें से कौन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, फोटो सेल जो है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो नेक्स्ट वी हैव अ स्ट्रेच्ड बो कंटेन्स। स्ट्रेच्ड बो में जो है वो एनर्जी कौन सी होती है, हीट एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक और मैकेनिकल। सो स्ट्रेच्ड बो में जो है वो आप एक पोजिशन की फॉर्म एनर्जी होगी और वो जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। Okay, so next MCQs that we have, a ship moves at a speed of 4 meter per second. Water resistance acting on it is 4000 Newton. The power of its engine is। आपको पावर जो है वो कैलकुलेट करनी है और आपको फोर्स गिवन है और आपको स्पीड गिवन है। सो यहाँ पे हमारे पास एज वी नो दैट पावर का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास वर्क डन तो नहीं है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा। सो वर्क डन एज वी नो दैट इक्वल होता है mgh/t। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो mg मीन्स यहाँ पे फोर्स है, f इज इक्वल टू mg होता है। तो यहाँ पे mg की जगह फोर्स लिख सकते हैं और साथ एज जो है वो एज को आप यहाँ पे डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो आपके पास क्या आएगा, वो स्पीड आएगी। सो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला जो है वो पावर का कुछ इस तरह से बन जाएगा, f/v। ठीक है, सो पावर का एक फॉर्मूला ये भी है जो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, f/v। सो यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी है। फोर्स आपके पास 4000 है और स्पीड आपके पास 4 गिवन है। सो यहाँ से आपके पास जो पावर आएगी वो 16000 आएगी। सो 16000 मीन्स 16 किलोवाट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है, 16 किलोवाट। सो नेक्स्ट MCQ दैट वी हैव द वर्क डन विल बी ज़ीरो इफ़ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्टेंसेज। यानी कि एंगल क्या होगा तो आपके पास वर्क डन जो है वो जीरो आएगा। सो एज वी नो दैट वर्क डन का फॉर्मूला है F.D इज इक्वल टू FD कॉज ऑफ थीटा। सो कॉज जो है वो कब जीरो होगा, जब उसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। सो इट मीन्स दैट कॉज 90 पे जो है वो आपको जीरो वैल्यू देगा। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है मैक्सिमम भी बता सकते हैं और मिनिमम भी वर्क डन जो है वो बता सकते हैं कि कब होगा। सो नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू। जो जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Okay, so next MCQs that we have, the last one, in the process of rubbing hands mechanical energy is converted into। यानी कि जब अपने हाथों को रगड़ रहे हैं तो आपके पास जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। So this is all about today. Hope so you like the video, and if you have any question then let me know in the comment section below, and don't forget to subscribe this channel. Stay blessed.